बढ़ाएं उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। तो समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। ईवीएम और वीवीपैट की मांगी है डिटेल और फतेहपुर की सभी सीटों पर ईवीएम व वीवीपैट की डिटेल मांगी गई है। इस पत्र के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। ईवीएम व वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में लॉक न करने की मांग की गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद चुनाव आयुक्त को ये पत्र लिखा गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। बस्ती जिले में स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी लगाने की मांग की गई है और प्रत्याशियों के नाम की पर्चियां और प्रतियां बाहर मिलने की शिकायत भी इससे पहले मिल चुकी है, आपको बता दें। और इसी को लेकर अब मांग की गई है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। तो ईवीएम और वीवीपैट की डिटेल मांगी गई है। फतेहपुर की सभी सीटों पर ईवीएम व वीवीपैट की डिटेल मांगी गई है। लखनऊ से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईवीएम व वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में लॉक न करने की मांग की गई है और साथ ही सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी लगाने की भी बात कही गई है। चुनाव में प्रयोग न होने वाली ईवीएम। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव सागर जुड़ गए हैं। शिव सागर, क्या जानकारी इस पर निकल कर आ रही है? समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से पत्र लिखा है चुनाव आयुक्त को। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार से पार्टी की बात कर लें समाजवादी पार्टी की, तो लगातार देखिए चुनाव आयोग पर लगातार जो है वो लिख के पत्र के माध्यम से, शिकायती पत्र के माध्यम से तरह तरह की चीजें जो है बताई जा रही हैं। लेकिन इस बार ये फिर भी फतेहपुर जिले की जो सभी सीटें हैं उन पर बची ईवीएम का और वीवीपैट का डिटेल मांगा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और जो चुनाव में प्रयोग न होने वाली ईवीएम है और वीवीपैट, उनको स्ट्रांग रूम में लॉक न करने की मांग की गई है। साथ ही इसके जो रिजर्व अतिरिक्त ईवीएम मशीन है, वीवीपैट का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। तो वहीं जो बस्ती जिले में स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी लगाने की भी मांग की गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी जो है लगातार ये मांग कर रही है कि किस प्रकार से, क्योंकि रिजल्ट 10 तारीख को आने वाला है, आज अंतिम चरण का मतदान है। 54 सीटों पे, ये 54 विधानसभा जो सीटें हैं 9 जिले की, वहां पे मतदान चल रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरह से इस बार यह चाहती है कि किसी प्रकार की कोई जो है कमी ना रह जाए, किसी प्रकार की कोई चीजें ना इसे छूट जाए, जिससे सरकार बनने में कहीं ना कहीं कसर हो जाए। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिव सागर जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार, समाजवादी पार्टी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि सरकार बनने में कहीं कोई कसर न छूट जाए, इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त से अब डिटेल मांगी गई है ईवीएम और वीवीपैट की। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा और ईवीएम व वीवीपैट की डिटेल मांगी गई है। और इसी बीच जौनपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जौनपुर से जिले के जफराबाद विधानसभा में ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है और बूथ संख्या 220 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। जौनपुर से ये खबर सामने आ रही है, ईवीएम खराब होने से मतदान रुका है और ईवीएम खराब होने से मतदाताओं को काफी ज्यादा परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से लगातार ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं और अब जौनपुर से खबर आ रही है, जिले के जफराबाद विधानसभा में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है और बूथ संख्या 220 पर ईवीएम खराब हो गई है। तो लगातार ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही है। जिस तरह से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लगातार ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही है। अभी जौनपुर से जिस तरह की खबर सामने आई, और आपको बता दें कि जौनपुर से एक और खबर सामने आ रही है। जाफराबाद विधानसभा में मतदान रुक गया है और लोगों ने आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मतदान रुक गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतदान रुक गया है। मतदान पेटी में फेविक्विक डालने का आरोप लगाया है। ये देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है मतदान से जुड़ी हुई। अब आपको बता दें, मधुपुर विकासखंड के रामनगर प्राइमरी स्कूल का ये मामला है और जफराबाद विधानसभा में मतदान रुक गया है। वजह इसकी फेविक्विक डाल दिया गया है
तो लोगों ने आरोप लगाया है आखिर किस शरारती तत्व की ये हरकत हो सकती है, तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मतदान पेटी में फेविक्विक डालने का मामला सामने आया है और इसके बाद मतदान रुक गया है। आप देख सकते हैं जो मतदाता है वो खड़े हुए हैं लाइन लगाकर, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन मतदान अब रुक गया है। तो जौनपुर के जाफराबाद विधानसभा में मतदान रुक गया है। तो इस तरह के शरारती तो जिस तरह से लगातार आपने देखा कि पिछली बार ईवीएम में भी इस तरह के फेविकोल डालने की खबर आ रही थी और अब मतदान पेटी में फेविकोल डालने की खबर सामने आ रही है, तो उसके बाद मतदान रुक गया है। और इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है जौनपुर से। आपको बता दें कि मल्हनी सपा प्रत्याशी लकी यादव ने आरोप लगाए हैं और पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जौनपुर से ये खबर, गैर जनपद से आकर लोग कर रहे हैं मतदान। तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। बाइक से दर्जनों लोग क्षेत्र में दहशत फैला रहे हैं और नक्तापुर बूथ के पीठासीन अधिकारी पर भी आरोप लगाए गए हैं। तो मल्हनी से सपा प्रत्याशी लकी यादव ने ये आरोप लगाए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत गिरी लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से ये पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं लकी सिंह ने, इस पर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जाती है, लेकिन अगर रही माफिया धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद बाहुबली हैं, लगातार लकी यादव का आरोप लग रहा है कि बाहरी जो अराजक तत्व है, बाहरी दर्जनों गाड़ियों से अफरा तफरी मचा रहे हैं, क्षेत्र में माहौल पैदा कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से भयावह माहौल हुआ, लकी यादव कार्यकर्ता जिस तरह बता रहे हैं, लकी यादव ने खुद ही आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं धनंजय सिंह अपने बाहुबल और अपने ताकत और का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता डरी हुई है। जिस तरह से लकी यादव ने साफ तौर पर आरोप लगाया धनंजय सिंह बाहुबली पर कि बाहर के जो प्रत्याशी, बाहर के लोग आके वहां पर वोट डाल रहे हैं, जिला प्रशासन इसमें कुछ कर नहीं पा रहा। जी, और जिस तरह से खबर आ रही थी कि फेविक्विक जो है वो मतदान पेटी में डाल दी गई, इस पर क्या जानकारी सामने आ रही है अजीत? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी बात है। जनपद जौनपुर के जफराबाद विधानसभा के, मैं इस समय जफराबाद विधानसभा के निवड़िया थाना क्षेत्र के रामनगर ब्लॉक के जो पड़ता है प्राइमरी स्कूल मधुपुर गांव पड़ता है, मैं वहां पर खड़ा हूं। अभी कुछ शरारती तत्वों ने इसमें फेविक्विक डाल दिया, जिससे मतदान काफी देर से रुका हुआ है, घंटों से रुका हुआ है। हालांकि यहाँ पर अधिकारी पीठासीन जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, लोगों का कहना है जो यहाँ पर जो बूथ पर एजेंट बने हुए हैं और जो और लोग हैं जो काफी मतदाता काफी देर से बैठे हैं, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। लेकिन इन शरारती तत्वों की वजह से कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ के अधिकारी जिनकी ड्यूटी लग रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी भी लापरवाही है। इन लोगों को चेक करके ही अंदर जाने देना चाहिए। बिल्कुल अजीत, सपा प्रत्याशी की तरफ से, सपा प्रत्याशी लकी यादव की तरफ से जो धनंजय सिंह पर आरोप लगाए हैं, इस पर अधिकारियों का क्या कहना है? और आखिर ये इस तरह की अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनमें क्या सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लकी यादव ने धनंजय सिंह पर आरोप लगाया है और इस पर अगर अधिकारी पुष्टि की बात करें तो अभी अधिकारी इस चीजों से कतरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्व में भी चुनाव हुए थे, जैसे पारसनाथ का देहांत हुआ था, उनके बेटे लकी यादव चुनाव लड़े थे, उस समय भी काफी संवेदनशील रहा है। मल्हनी विधानसभा काफी हॉट सीट है जनपद जौनपुर की, पूरे पूर्वांचल की नजरें जनपद जौनपुर पे मल्हनी विधानसभा पर टिकी रहती है। लेकिन इस बार लक्की ने जिस तरह से बताया कि बाहरी जो अराजक तत्व आ रहे हैं, दहशत का माहौल कर रहे हैं, लगातार वोटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर लाजमी है, सवाल उठना लाजमी है। इसमें प्रशासन को भी सख्त रहने की जरूरत है। और इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो ईवीएम में फेविक्विक डालने की काम कर रहे हैं, जिस तरह क्षेत्र में दहशत का माहौल कर रहे हैं, इन लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की पुलिस प्रशासन को भी सख्त जरूरत है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके मुकदमा लिखने की भी पुलिस को सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो धनंजय सिंह पर लगातार आरोप लगाए गए हैं समाज प्रत्याशी लकी यादव के द्वारा, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बाहर से लोग आकर इसको क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? तमाम तरह के वादे दावे किए जाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है, तो आखिर ये बाहर से लोग अगर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर आप प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। तो लगातार
और तो लगातार जो है वो इस तरह की खबरें सामने आ रही है, ईवीएम खराब की खबरें भी सामने आ रही हैं। और वापस लौटते हैं 7वें चरण का मतदान जिस तरह से लगातार जारी है। हमारे साथ प्रोफेसर सीपी सिंह वानखेड़े, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। सर अभी आपने अखिलेश यादव को सुना, जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव ने 7वें चरण को लेकर भी बोला और 7वें चरण पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि गंगा ऑपरेशन की बात की और इसके अलावा भीड़ की अगर बात की जाए तो भीड़ भी जिस तरह से तमाम रैलियों में उभर रही है, उसमें क्या ये भीड़ जो है वो वोट में सर परिवर्तित हो पाएगी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों जगह दावे तो किए जा रहे हैं। जी सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी देखिए, रैली में भीड़ का आना, उसका वोट में कन्वर्ट होना अलग अलग बात है। जी भीड़ आपको पता होगा, सभी को जानकारी है रैली में कैसे लाई जाती है। जी शहर दिखाने के नाम पर पैसा दे करके। जी तो ये जरूरी नहीं है कि जो भीड़ वो आया है वो उसी पार्टी को देगा। जी जनरली जो है वोट फिक्स होते हैं, किसको देना है पहले से लोगों को मत बना रखे होते हैं। जी कभी कभी जो है होता है 2-4% जो है जो देखता है कि किधर सरकार बन रही है उधर जाना है। जी तो ये कहना कि भीड़ बहुत बढ़ रही है, भीड़ तो मेरा ख्याल है हर रैली में बढ़ती है। जी और आपने देखा होगा बिहार में जब इसके पहले वाला चुनाव हुआ था जी तो भीड़ कहीं और थी, बाद में वोट कहीं और गया था। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भीड़ हो वो सब वोट में कन्वर्ट हो। जी सर मतदान प्रतिशत की बात करें, 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो आप जिस तरह से जो 7वें चरण में मतदान हुआ है वो 21.55% मतदान हुआ है। 7वें चरण की बात की जाए तो वाराणसी की अगर बात करें तो 21% से ज्यादा मतदान जो है वो 11 बजे तक हो चुका है। सर ये पैटर्न क्या इशारा करता है और आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है, जिस तरह से मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है? मेरा अपना विचार ये है कि जिस हिसाब से मतदान हो रहा है जी तो अब इस समय पढ़े लिखे लोग जो वोटर है वो सवेरे ही मॉर्निंग में जाकर भीड़ से बचने के लिए जाते हैं। और वो जनरली जो अभी तक ऐसा रहा है कि जब वोट का प्रतिशत ज्यादा होता है तो सरकार के फेवर में ही जनरली रहता है। जी तो ऐसा है कि क्योंकि वो वाराणसी की सीट है, इम्पोर्टेंट सीट है और वहां पर मोदी जी ने खुद रैली की है, तो ऐसा लगता है कि वोटर जो है मन में बैठा रखा है कि उनको पुनः लाना है, इसलिए जो है भीड़ बढ़ रही है। जी और सर अखिलेश यादव ने ऑपरेशन गंगा को जो है कहीं ना कहीं पूर्वांचल से जोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम इसलिए रखा यूक्रेन से आने की, क्योंकि यहाँ पर 7वें चरण में चुनाव है और गंगा यही बहती है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या ये स्ट्रेटजी है सरकार की? और इस पर जी विपक्ष में जो पार्टी होती है जी तो इस तरीके के आरोप जो है लगाया ही करती है। हो सकता है सरकार का जैसा वो कह रहे हैं वैसा भी रुख हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस उससे जो है लाया गया हो। और मान लिया थोड़ी देर को ये इंटेंशन सरकार का रहा भी हो तो इसमें गलत क्या है? सरकार अपना काम कर रही, बखूबी कर रही है, ऑपरेशन गंगा ठीक से चला रही है, यूक्रेन से छात्र लाए जा रहे हैं, सुरक्षित पहुंच रहे हैं, 4 मंत्री वहां पर जो है डटे हुए हैं। तो यदि उसका कोई फायदा उठाना चाहे तो बुरा कोई नहीं है। अखिलेश भी होते प्रधानमंत्री तो वो भी यही करते, तो जो भी सत्तार दल होगा वो करेगा। जी बिल्कुल। सर बात की जाए 7वें चरण की तो 7 मंत्रियों की जिस तरह से प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी है योगी सरकार के, उस पर आपका जो विश्लेषण है वो क्या कहता है? क्या ये जो मंत्री है, ये 7वां जो चरण है, इस पर बीजेपी की जो नैया है वो पार लगा पाएंगे? पिछली बार भी आपने देखा कि बीजेपी प्लस ने 36 सीटें वहां पर जीती थी, लेकिन अब वो जो प्लस था वो यानी कि जो गठबंधन था वो तो सुभाषपा अलग हो चुकी है। अब इस बार का आपका विश्लेषण क्या कहता है सर पूर्वांचल के 7वें चरण को लेकर? मैं क्योंकि एक शिक्षक हूं जी, हमारे पास सब कहीं के छात्र हैं, आते हैं जी, जैसा मेरा अपना विचार है
कि अधिकांश जो मंत्री अपनी सीट बचाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि जो वोट पड़ता है वो पार्टी के नाम से पड़ता है। हो सकता है किसी मंत्री ने उतना अच्छा क्षेत्र में काम न किया हो, लेकिन उसका प्रभाव जो है बहुत ज्यादा उस पर नहीं पड़ेगा, लौट के वापस आना चाहिए। जी, तो बिल्कुल रजा रिजवी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। जिस तरह से सर सातवें चरण का सर मतदान लगातार जारी है, सातवें चरण का ये जो मतदान चल रहा है, 54 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, सर आपका विश्लेषण क्या कहता है सातवें चरण के मतदान को लेकर? रजा रिजवी जी। देखिए, सातवां चरण बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि बनारस से जो चुनाव हो रहा है वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोदी जी हैं जी। आजमगढ़ से चुनाव हो रहा है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अखिलेश यादव जी हैं जी। और ये 54 सीटों में जो है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 32 सीट पाई थी और अपना दल सोनेलाल 4 सीट पाए थे, सुभाषपा जो है 3 सीट पाई थी, एक निषाद पार्टी पाई थी, समाजवादी पार्टी 11 सीट पाई थी और बीएसपी 6 पाई थी जी। और इसमें अगर 7 ये इनका 8 जोड़ लिया जाए तो माना जाता है कि 37 जो है वो सीटें जो है भाजपा गठबंधन को यहाँ पर मिली थी। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जो बनारस है, बनारस में 8 सीट है, 8 सीट में आप समझिए 6 बीजेपी पाई थी और 2 उसके गठबंधन पाए थे, यानी 8 जो है बनारस की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई। और अगर आजमगढ़ देखा जाए तो आजमगढ़ में सपा को 5 सीट मिली थी, क्योंकि 10 विधानसभा वहां है, 5 सीट मिली थी और 4 जो है वो बीएसपी को मिली थी और 1 बीजेपी को मिली थी। अब ये जो चुनाव है ये जरा देखने वाला चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि अखिलेश ने भी इस चुनाव में बहुत मेहनत की है और उनके साथ जहां जहां भी गए हैं, चाहे रथ यात्रा रही हो, चाहे उनका जो है सड़क रोड में निकलना रहा हो सड़क पर, उसमें भी काफी भारी मात्रा में भीड़ आती रही। और जाहिर सी बात है मोदी जी ने बनारस में जो है सड़कों पे जो है यात्रा निकाली तो उनके भी उसमें भारी भीड़ आती रही। और अभी हमें अखिलेश जी जो अभी एनआई सिम नहीं लगा सकता, वोटर जो है वो मुद्दे पर वो अपनी परेशानी समझ के ही वोट करता है, जो उसको अच्छा लगता है उसको वोट देता है जी। तो ये कि भीड़ का आंकलन इसलिए भी बहुत माने नहीं रखता, जैसे हमारे अभी साथी हमारे अगले साथी ने कहा कि साहब भीड़ का अगर आंकलन करें तो बिहार के अंदर भीड़ जो है तेजस्वी में बहुत भीड़ रहती थी जी। और सभी पोल ने ये तो कह दिया था कि तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, वहां बोर्ड भी लग गए तो, लेकिन बहरहाल नहीं हो पाया, तो वहां सरकार जो है बीजेपी जनता दल यूनाइटेड की बनी। लेकिन ये महत्वपूर्ण चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यहाँ कई बाहुबली लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। और बुलडोजर की जो बात आती है, योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर की बात कहते हैं, तो आप देखिए बुलडोजर का कहीं ना कहीं असर है। उस असर का ये है कि जो इतनी बार मऊ सदर से विधायक रहा हो, वो चुनाव खुद न लड़ के अपने बेटे को वहां लड़ा रहे हैं, अब्बास अंसारी को। इससे पहले अब्बास अंसारी बगल की सीट से लड़े थे और हार भी गए थे चुनाव। अब की जो है वो मऊ सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। यही देखिए सिफतुल्ला जो उनके भाई हैं, कई बार वो एमएलए रहे और उसके बाद देखिए वो अपने बेटे मन्नू अंसारी को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो कहने का मकसद है कहीं ना कहीं ये बात आई है, लोग दराज से वो हुए हैं। लेकिन अखिलेश ने छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ा है और बड़ा दिल बना करके जोड़ा है, चाहे वो राजभर की पार्टी को जोड़ा हो, चाहे महान दल को जोड़ा हो, चाहे जनवादी पार्टी को जोड़ा हो, तो छोटी छोटी पार्टी, चाहे कमेरावादी पार्टी कृष्णा पटेल की पार्टी रही वो जोड़ा हो, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के अखिलेश ने कोशिश की है कि हम अपना उत्तर प्रदेश की जो वैतरणी है उसको पार लगाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर में 36-37 जो है पार्टियों को जोड़ करके पूरे देश के अंदर वो सरकार चला रही थी। और धीमे धीमे जब भारतीय जनता पार्टी खुद मजबूत हो गई तो उस मजबूती के आधार पर स्वतंत्र होकर के भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन एनडीए हमेशा वो उसने बना के रखा, उसका एक अध्यक्ष जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं छोटे दलों को साथ लेकर भी केंद्र में सरकार बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। सर आपसे वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें एक बार फिर से, मिर्जापुर से ये खबर, वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब होने की खबर सामने आ रही है। तो चुनावों से जुड़े इस वक्त की खबर मिर्जापुर से, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। यह खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। 400 लोग हुए मतदान से वंचित। तो ये 400 लोगों के
लिस्ट से नाम गायब हो गए हैं। बरेवा ग्राम सभा में करीब 400 लोगों का लिस्ट में नाम ही नहीं है। मिर्जापुर से यह खबर सामने आ रही है और वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब हो गए हैं और वोटर लिस्ट से नाम गायब होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए 400 लोग मतदान से वंचित हो गए हैं। वजह यह है कि इनका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है। वोटर लिस्ट में से नाम कट गया है। किसका नाम कटा है? मेरी पत्नी का रेणु केसरी। और कुछ लोगों का नाम कटा है? हाँ, हम मिला के 300-400 लोगों का कटा है। आप ग्राम के प्रधान जी हैं? जी। अच्छा, क्या आपका नाम नहीं है? नहीं। कितने लोगों का नाम कटा है? 400 लोग का लगभग। 400 लोगों का नाम कटा है जी। 12 लोग में से जो है कि 7 से कट गया है। क्या आप सक्षम अधिकारी को बताया था? कोई सक्षम अधिकारी आया है वर्तमान? नहीं, कोई भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो मिर्जापुर से ये खबर आपको बता दें कि 400 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है और ग्राम प्रधान का ही नाम वोटर लिस्ट से गायब है। तो ये खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। 400 लोगों के नाम आखिर लिस्ट से कैसे गायब हो गए और जो खुद ग्राम प्रधान है उसका नाम वोटर लिस्ट से कैसे गायब हो गया, ये इस पर सवाल उठना निश्चित तौर पर लाजमी है। और मिर्जापुर से ये खबर आपको बता दें कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब हो गए हैं। 400 लोगों के लगभग नाम गायब हो गए हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा है। एक किसी गांव की वोटर लिस्ट से अगर 400 लोगों के नाम गायब हो जाते हैं तो एक बड़ी लापरवाही का ये मामला निश्चित तौर पर सामने आता है। तो बरेवा ग्राम सभा में करीब 400 वोटरों का लिस्ट में नाम नहीं है। ये खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब है। मिर्जापुर से ये खबर और ग्रामीणों में इसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि 400 लोग वोट देने से ही वंचित हो गए हैं। मिर्जापुर से ये खबर बरेवा ग्राम सभा में करीब 400 वोटरों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। और बड़ी बात तो ये कि ग्राम प्रधान का ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो मिर्जापुर से खबर वोटर लिस्ट से नाम गायब होने से ग्रामीण काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। मिर्जापुर के बरेवा ग्राम सभा में 400 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, जिसकी वजह से मतदान करने से वंचित रह गए हैं 400 लोग। और वोटर लिस्ट से नाम गायब होने से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।